अनेकों महामंत्र इस जगत में हैं। मंत्र तो इतने हैं, हर धर्म के पास, हर संप्रदाय के पास, हर समाज के पास। जहां तक मैं सोचता हूं कि मंत्र से रहित कोई धर्म ना होगा। वैदिक धर्म है तो मंत्र पर चलता है, जैन धर्म है तो मंत्र पर चलता है। यहां तक देखा जाए तो भले मुसलमान मूर्ति को ना पूजते हों, लेकिन मंत्र तो उनके पास भी हुआ करते हैं। ईसाई में भी मंत्र होते हैं, बौद्धों के पास भी मंत्र होते हैं, हमारे पास भी मंत्र। हजारों मंत्र इस धरती पर हैं, लेकिन मैं आज जिस मंत्र की बात कर रहा हूं वो मंत्र कुछ हटके है, कुछ अलग है। वह मंत्र ऐसा मंत्र है जो संप्रदाय निरपेक्ष मंत्र है, धर्म निरपेक्ष मंत्र है। उस मंत्र की जरूरत गरीब की झोपड़ी में भी है और उस मंत्र की जरूरत अमीरों के महल में भी है। जो मंत्र मैं आज तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं, गांव में भी जरूरत है, शहर में भी जरूरत है। गांव के गलियारे, शहर के चौबारे और संसद भवन और विधानसभा में भी उस मंत्र की जरूरत हुआ करती है। एक ऐसा मंत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा एहसास है, जो मंत्र मैं आपको आज देने जा रहा हूं। इतना ध्यान रखना, वो उस मंत्र को बधिर भी सुन लिया करता है, उस मंत्र का एहसास नेत्रहीनों को भी हो जाया करता है, और वह ऐसा मंत्र है जिसे गूंगा भी गा लिया करता है। वह ऐसा मंत्र है जिसे इंसान तो क्या, जानवर भी एहसास किया करता है, महसूस किया करता है। और जानवर की बात छोड़ो औरंगाबाद वालों, जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं उसका एहसास तो पेड़ पत्तों को भी हुआ करता है, जमीन को भी होता है, गगन को भी होता है, आसमान को भी होता है। ऐसा मंत्र जिसे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को उस मंत्र की जरूरत है। ऐसा मंत्र है वह मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसका नाम लेते जुबान मीठी हो जाती है, कानों में संगीत घुल जाया करता है, और वह मंत्र हमारे जीवन में आ जाए तो देह देवालय हो जाया करता है, मंदिर बन जाया करता है। आज जो घर तुम्हारा नरक जैसा बना है, मेरा एक मंत्र ले जाओ, कुछ दिन उस मंत्र की साधना करना। मैं कहता हूं ये नरक जैसा घर स्वर्ग में परिवर्तित होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक ऐसा मंत्र मैं लेकर के आया हूं, और यदि वो मंत्र ना रहे इस धरती पर तो दुनिया जीने के काबिल ना रहेगी, ध्यान रखना। और वो मंत्र जिसके जीवन में आ जाए ना, तो 90 साल का बूढ़ा भी भगवान से जिंदगी की फरियाद किया करता है कि मुझे जीवन थोड़ा सा और मिल जाना चाहिए। और यदि वो मंत्र आपके घर में ना हुआ तो 18 साल का जवान भी आत्महत्या को तैयार खड़ा हुआ है, ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं जिन घरों में ये मंत्र होता है उन घरों में बार बार जन्म लेने को मन तरसा करता है, और हाथ उठते हैं दुआओं के लिए तो परमात्मा से हम यही मांगते हैं, हे भगवान मेरा जन्म फिर से इसी परिवार में होना चाहिए, इसी घर में होना चाहिए। वह मंत्र कोई और नहीं, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं दे रहा हूं मैं आपको, एक छोटा सा मंत्र। अनपढ़ भी जप सकता है, पढ़ा लिखा भी जप सकता है। मंत्र की बात सुनते कितने सकते में आके सन्नाटे में सुन रहे हो ना, किस तुम्हारी 21वीं सदी में भारत ऊंचाइयों पर चला जाए। मंत्र जादू टोना तो आज भी हमारे दिलों में बसा करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मंत्र लेकर जाओ। संतों को भी जरूरत है उसकी, संसारी को भी जरूरत है उसकी। और वह मंत्र यदि कोई है तो मैं कहता हूं ना वो नमोकार मंत्र है, ना वो गायत्री मंत्र है। नमोकार मंत्र मंत्र नहीं, महामंत्र हुआ करता है।
गायत्री मंत्र को भी महामंत्र की संज्ञा दी गई है। मंत्र तो हजारों होते हैं दुनिया में, महामंत्र 2-4 ही हुआ करते हैं। और उन 2-4 मंत्रों में भी महामंत्रों को भी यदि महामंत्र कोई बनाता है तो वह पुलक सागर का मंत्र होगा। यदि वो मंत्र ना हो तो महामंत्र भी कोई काम करने वाला नहीं है। और वह मंत्र यदि कोई है, बड़ी उत्सुकता हो रही महाराज, बता तो दो, इतना क्यों घुमा रहे हो, यहाँ ले जा रहे वहाँ ले जा रहे, सीधा सीधा बता दो। आदमी को सीधा सीधा समझ में आता कहाँ है, इसलिए तो मैं थोड़ा घुमा फिरा के बताता हूँ। ध्यान रखना, वह मंत्र कभी मीरा ने जपा, वह मंत्र कभी कबीर ने जपा, कभी रहीम ने जपा, कभी महावीर ने, तो कभी जीसस ने जपा वह मंत्र। ध्यान रखिए। आज ये जसवंत सिंह जी राणा फादर यहाँ पर आकर बैठे हैं, ध्यान रखना, किसी और की वजह से नहीं आए, मेरा एक मंत्र उन्हें खींच करके लाता है। ये वह व्यक्तित्व है। उदयपुर में मेरी मुलाकात हुई, आप कहोगे जीसस को मान रहे हो, भगवा पहन करके बैठे हैं, गले में क्रॉस लटका हुआ है, ये भी गजब स्थिति है। मैं कहता हूं लोग आयोजन करते हैं सर्वधर्म सम्मेलन का, लेकिन जसवंत सिंह राणा वह हैं जो जीवन में सर्वधर्म को लेकर के चला करते हैं। ध्यान रखिए, 10 दिन के पर्यूषण करते हैं हर साल, ध्यान रखिए, समर्पित हैं। मेरी वाणी को, मेरे प्रवचनों को विदेशों में जा करके संदेश बना करके पहुंचाया करते हैं सारी जगत में, और वह महावीर के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए, ऐसा व्यक्तित्व है। कह सकता हूं कि कभी कभी हमें जैनों में भी वो जैन नहीं दिखता जो इन जैसे लोगों में जैनत्व दिखा करता है। साधारण सी वेशभूषा में आए हैं, मेरे पास आते हैं, उनका नियम है कि जब तक महाराज के दर्शन ना कर लूं अन्न जल ग्रहण नहीं किया करते हैं। एक बार तो इतनी दूर से आए, उदयपुर से, लेट हो गए आने में, 12 बज गए, और मैं 4 बजे दरवाजा खोलता हूँ। 4 बजे तक उस शख्स ने पानी नहीं पिया, 4 बजे के बाद वह जल ग्रहण करता है। ऐसा किसके पास होता है, क्या है? मैंने केवल उन्हें एक ही मंत्र दिया था, और उन्हें देख करके आज मेरा प्रवचन बदल गया। मैंने कहा वही मंत्र मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये मंत्र जीवन में उतर जाए तो जिंदगी जिंदगी नहीं कुछ और हो जाया करती है। ध्यान रखना, तेरे दर तक आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ। तेरे दर तक मैं जब शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाता हूँ ना, मेरा गला खराब, सर्दी जुखाम, मैं इतना ही कहता हूँ, तेरे दर तक आने से पहले मैं कुछ और होता, तेरे दर तक आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ, तेरे चरणों में आकर मैं फिर कुछ और होता हूँ। ध्यान रखिए, एक मंत्र है, दे रहा हूँ मान्यवर। यदि वो मंत्र ना होगा तो कोई मंत्र काम ना करेगा, और वह मंत्र यदि कोई है तो मैं पुलक सागर आज तुमको देता हूँ। प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं तो नमोकार कुछ नहीं करेगा, प्रेम नहीं तो गायत्री मंत्र कुछ ना कर लेगा, प्रेम नहीं तो तुम्हारी वाणी भी कुछ ना कर लेगी, और प्रेम नहीं है ना तो कितनी भी योग्यताएं हासिल कर लो, जीवन की ऊंचाइयां कभी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। असफल वो लोग नहीं होते जो मेहनत नहीं करते, अरे असफल तो वो लोग होते जिनके हृदय में प्रेम का झरना नहीं फूटा करता है। ध्यान रखिए, प्रेम से बड़ा कोई महामंत्र नहीं इस धरती पर। यदि नमोकार मंत्र जप रहे हो और परमात्मा का प्रेम नहीं है तो वह केवल एक शब्द है, एक अक्षर है, वह कुछ नहीं करता। मैं तो कहता हूं प्रेम से सिर झुका लो ना तो पत्थर भगवान हो जाया करता है, मूर्ति हो जाया करती है। बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, और एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखिए। बोलती है मूर्ति बुला के। मेरे से तो शांतिनाथ बाबा रोज बात करते हैं, मैं तुम्हारे जैसा 1-1 घंटा नहीं बैठता हूं कि बैठा रहूं आंख बंद करके उनके पास। ध्यान रखना, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, जुबा बंद रही लेकिन फिर भी बात कर ली। ध्यान रखना, घंटों जे हर लगे हो, सांझ मंजीरा बजा रहे हो, जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए, यही चल रहा तुम्हारे जीवन में। ध्यान रखना, ये घंटों घंटों की प्रार्थनाएं मुझे नहीं आती हैं। ध्यान रखना, ना मेरा ऐसा है कि मैं वेदी पे जाके ध्यान लगा के बैठ जाऊं,
नहीं, अरे तेरे बेदी पे ध्यान लगाया तो क्या लगाया, हम तो दिल ही तुझे दे चुके, अब ध्यान की जरूरत क्या है, हम तो जीवन ही तुझे समर्पित कर चुके हैं, अब तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब रोज रोज बोलने की क्या जरूरत है, रोज रोज बोला जाता है क्या? तुम स्वामी में सेवक, तुम स्वामी में सेवक, तुम भगवान में दास। अरे रोज रोज कोई बोलने की जरूरत? महावीर भाई, पत्नी को रोज रोज बोलोगे मैं तेरा पति, मैं तेरा पति, मैं तेरा पति, बोल मत देना रोज रोज, डाउट हो जाएगा उसको, ध्यान रखना। कभी कभी ज्यादा समर्पण भी डाउट पैदा कर दिया करता है। अरे हो गए रिश्ते, फेरे डल गए, अब रोज रोज चिल्लाने की क्या जरूरत है, मैं पति तू पत्नी, मैं पति तू पत्नी। अरे एक बार परमात्मा को दिल दे दिया सो दे दिया। ध्यान रखना, तेरे दर पे सर रख दिया है हमने, उठाना हमें आता नहीं है। अब ध्यान रखिए, ऐसा प्रेम जी, प्रेम, तुम परमात्मा के पुजारी तो हो, परमात्मा के प्रेमी नहीं हो। ध्यान रखना, प्रेमी बनने की कला सीखो। पुजारी तो कोई भी बन जाएगा, किताबें उठा लो, जल चंदन अक्षत पुष्प कर दो, क्या प्रेम है परमात्मा के प्रति? एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, यदि आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा कभी ना हो भगवान, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, धोखे से मंदिर में आग लग जाए, धू धू करके मंदिर जलने लगे, ईमानदारी से बताना, छाती पे हाथ रखकर, तुम अपने बच्चे को लेकर भागोगे या भगवान की मूर्ति लेकर भागोगे? आपसे मेरा प्रश्न है, यदि धू धू करके मंदिर जले, ध्यान रखना, पुजारी होगे तो बच्चा लेकर भागोगे, और प्रेमी होगे तो मूर्ति लेकर भागोगे भगवान की। ध्यान रखना, विचार कर, कहाँ है प्रेम ईश्वर से? ये जल चढ़ाने से कोई पूजा तो हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, प्रेम की रीत ही अलग है, प्रेम की परंपरा ही अलग है। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। विचार करिए, मीरा ने कह दिया, हे कान्हा, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी आरती वंदन पूजा कुछ नहीं जानती, मेरी घायल प्रीत। ध्यान रखना, मालूम है 8 साल की मीरा, बचपन की, खड़ी है छत पर, छत से देखती है कि बारात जा रही है किसी की। मां से पूछती है, मां इसको क्यों सजाया गया है, ये घोड़ी पर क्यों बैठा जा रहा है? मां ने कहा, बेटा ये दूल्हा है, दूल्हा। दूल्हा क्या होता है मां? 8 वर्ष की बालिका, दूल्हा क्या होता है? मां ने कहा, ये शादी करने जा रहा, विवाह करने जा रहा है। ये विवाह क्या होता है मां? बोले, जिस लड़की से शादी करेगा ना, ये उसका दूल्हा बनेगा, जीवन भर के लिए उसका जीवन साथी बनेगा। छोटी सी बालिका पूछती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? 8 साल की बच्ची पूछती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ क्या उत्तर दे बालिका को, उस छोटी सी बच्ची को? उसने कहा, तेरा दूल्हा? बोले, हाँ माँ बता ना, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन है, मेरा दूल्हा, मेरा स्वामी कौन है? माँ को कुछ ना सूझा, सामने गोविंद गोपाल का मंदिर बना हुआ था। कह दिया, देख मीरा, ये तेरा पति है, ये तेरा दूल्हा है। उस दिन से मीरा ने मान लिया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति। मेरे पति तो ये है। शादी कर दी राणा के साथ, ध्यान रखना, विवाह हो गया। कहानी मालूम है, मीरा ने कभी अपने पति से पति पत्नी के संबंध नहीं बनाए अपने जीवन में। विरक्त होकर गोविंद 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 करती रही, भ्रमण करती रही, घूमती रही। जो भी आता ज्योतिषी बता दे रे जोशी, गोविंद से मिलन कब होसी। ध्यान रखना, उसने ये नहीं पूछा मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे बच्चे होंगे नहीं होंगे, मेरा पति कैसा होगा। जो भी ज्योतिषी आता, हाथ दिखाती, बता ज्योतिषी मेरी हाथ की रेखाओं में गोविंद से मिलना लिखा है या नहीं लिखा है। ये होता है प्रेम। ध्यान रखना, ये नहीं होता है प्रेम की अर्घ तो सोने की थाली में चढ़ाया, भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है। ध्यान रखना, विचार करिए। मीरा ने कहा, नहीं मेरा गोविंद गोपाल, दूसरा कोई नहीं। जहर दिया तो अमृत बन गया, जो मिला गोविंद के नाम से स्वीकार कर लिया। यातनाएं मिली गोविंद के नाम से मिली, स्वीकार कर ली। दर्द मिला, गोविंद का दिया हुआ दर्द मिला, मीरा ने स्वीकार कर लिया। विधवा हो गई, कोई बात नहीं है, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। ध्यान रखिए, वो है प्रेम जीवन का।
क्या आपके भीतर प्रेम है परमात्मा के प्रति? नहीं, भक्ति है, पूजा है, नाचना है, गाना है, महंगे महंगे छत्र चमर चढ़ाना है, प्रभु से प्रीत लगी है। ध्यान रखना मान्यवर, प्रेम जीवन का महामंत्र है। आज इस दुनिया को किसी मंत्र की जरूरत है? प्रेम की जरूरत है। ये दो सरहदें आपस में प्रेम कर ले ना, तो ये दुनिया नरक नहीं स्वर्ग से भी महान हो जाएगी। ध्यान रखना है, प्रेम नहीं है। मंदिर को मस्जिद से नफरत है, मस्जिद को गिरजा से नफरत है। ध्यान रखना, गिरजा को शिवालय से नफरत है, शिवालय को जिनालय से नफरत है। ध्यान रखना, इन नफरतों की दीवारों को गिराने का प्रयास करिए मेरे भाई। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, इधर गिरजा उधर गिरजा, गिरजाघर, इधर गिरजा उधर गिरजा, सब प्रभु की दर हैं, जिधर चाहे उधर गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको, प्रभु प्रेम में डूबो। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सका, वो परमात्मा से भी प्यार नहीं कर सकता है। एक गाना सुना था मैंने बचपन में, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ध्यान रखना, विचार करिए। जो अपने परिवार से प्रेम ना कर सका, जो घर के 4 लोगों से प्रेम ना कर सका, वो परमात्मा प्रेम की बात करता। विचार कर, आज तुम्हारे घरों में कितने लोग बचे हैं? 2-4 ही तो हैं। हम 2, हमारे भी 2 कहां, एक ही बचा है, ले देख के। वो ध्यान रखना, उनसे भी प्रेम नहीं कर सकते हम। पहले के क्या लोग थे जो दर्जनों लोगों को मैनेज करके चला करते थे। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं बचा है, तलाक के लिए खड़े हैं एक दूसरे से। मान्यवर, क्या परमात्मा से प्रेम करोगे? प्रेम जीवन में लाओ। मैं आज यहां से कह रहा हूं, इस YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनते हैं। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़े बड़े वृक्षारोपण किए हैं तुमने, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, नदियों को पवित्र किया है। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक पौधा मेरा भी लेकर के यहां से जाओ। हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का विरवा होता है, गंगा जल उसे समर्पित किया जाता है। और जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है ना, कहते उस आंगन में परमात्मा का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए।